दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। ये आवास योजना के पैसे में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। 10 करोड़ की रिश्वत का अगर लेन देन होने का अगर मान लीजिए वहाँ पर सौदा हुआ है, इसका मतलब कितना बड़ा अवैध खनन हो रहा है। दोस्तों, छोटे मोटे नेताओं का घोटाला तो आप लोग पहचान लेते हो, लेकिन क्या मुख्यमंत्रियों का घोटाला भी आप पहचान पाते हो? और अगर नहीं पहचान पाते तो ये वीडियो मात्र एक ट्रेलर है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत, मधु कोड़ा, जयललिता, सबके राज के अंदर घोटाले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। लेकिन इस एक वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। और मैं आपको बता दूं कि मेरी ताकत आप लोग हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाएंगे, वीडियोज को शेयर करेंगे, यकीन मानिए आप हिल जाएंगे। इतनी डिटेल्ड एंड रिसर्च के साथ मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स अनफोल्डर, और दिखाते हैं आपको ट्रेलर की एक सीएम साहब किस तरह से घोटाले कर सकते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अब आप लोग कहेंगे क्या सीएम साहब के चेहरे पर लिखा होता है ये भ्रष्टाचारी हैं? नहीं लिखा होता है, लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको देख करके आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। अब भ्रष्टाचार करने के बहुत सारे मौके हैं। एक मुख्यमंत्री की तरफ से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निर्माण कार्यों ਦੇ ਵਿੱਚ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। भ्रष्टाचार का पहला सेगमेंट है रोड टेंडर्स। कॉन्ट्रैक्ट देते टाइम बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। आपको याद है जब 2006 से 8 के अंदर मधु कोड़ा मुख्यमंत्री झारखंड में थे तो बहुत बड़ा रोड एंड माइनिंग स्कैम हुआ था। ईडी सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले रिश्वत ली गई और लगभग 4000 करोड़ से ऊपर की अवैध कमाई करी गई। इसी तरह से 2008 से 11 के अंदर बीएस येदियुरप्पा जब सीएम थे कर्नाटका के अंदर, ये उस समय बीजेपी पार्टी से सीएम थे, उस समय पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। देखा गया था कि कई सारे ठेकेदारों को बार बार रिपीटेडली टेंडर्स दिए जा रहे थे। तमिलनाडु के अंदर जयललिता सीएम थी, वहां पे भी इसी तरह का कुछ देखने को मिला। 500 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट एस्केलेशन दिखी, एक ही कंपनी बार बार टेंडर लेती रही। 2018 से 2023 अशोक गहलोत सरकार राजस्थान के अंदर भी इसी तरह का कुछ देखने को मिला। कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरे पैसे दे दिए गए थे, लेकिन सड़क की मोटाई आंकड़ों के मुताबिक नहीं पाई गई, काम भी अधूरा था। तो फिर ये आखिर बिल पास कैसे हो गए थे? सब खा गए, कुछ नहीं बचा। और इस तरह के घोटालों की बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर आप कहेंगे तो इन सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, आप लोग को तो बस कमेंट में लिखना है कि कौन से स्कैंडल के ऊपर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए। भ्रष्टाचार का दूसरा सेगमेंट आता है माइनिंग, रेत, पत्थर, लोहा, करोड़ों का बिजनेस बनता है इसके अंदर। कर्नाटका के अंदर 2008 से 2011 येदियुरप्पा सीएम थे। सरकार ने कंपनियों को 10 लाख टन कच्चा माल निकालने की अनुमति दी, लेकिन माफियाओं ने 30 से 35 लाख टन तक कच्चा माल निकाल लिया वहां से। यानी लगभग 20 से 25 लाख टन कच्चा माल बाहर भेजा गया। 800 से 1200 ट्रक दिल्ली जाते थे और हर ट्रक के अंदर 2 से 3 लाख का माल जाता था। यानी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, लगभग 2.5 करोड़ रोज का बनता है। ठीक इसी तरह से उड़ीसा के अंदर देखने को मिला था जहां नवीन पटनायक सीएम थे। इसी तरह से गोवा, बिहार, पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो कच्चे माल, रेत को लेकर के हुए हैं। तीसरा सेगमेंट आता है शराब का कारोबार। ये सबसे ज्यादा कैश फ्लो वाला धंधा है। इसके अंदर भ्रष्टाचार के जो चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। हाल ही के अंदर आपने दिल्ली लिक्वर पॉलिसी केस के बारे में सुना होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे उस समय। 2021 में नई पॉलिसी लाई गई जिसके तहत आरोप था कि लगभग 5 से लेकर के 12% होलसेल मार्जिन बढ़ा लिया गया और ये पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में कन्वर्ट हुआ, ईडी की तरफ से क्लेम किया गया। कई नेताओं, व्यवसायियों की गिरफ्तारी भी हुई। इसी तरह से प्रकाश सिंह बादल पंजाब के अंदर सीएम थे, वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहां पे भी लिक्वर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में चला गया और वो लोग स्कैम करते रहे। और दिल्ली के अंदर केवल अरविंद केजरीवाल के टाइम पे नहीं, शीला दीक्षित के टाइम पे भी ये देखने को मिला। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे ऐसा हुआ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चौथा सेगमेंट है पीडीएस यानी कि राशन स्कैम। पूरे के पूरे ट्रक गायब हो जाते हैं इसके अंदर। राशन दुकानों से बचने वाले चावल से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। पीडीएस का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी का खाना, बच्चों की रसोई, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से ही सीएम थे, उनके टाइम पे भी स्कैम देखने को मिला था राशन के अंदर। कागज पर लिख दिया जाता था 100 ट्रक भेज दिए गए हैं, रास्ते से 40 ट्रक गायब हो जाते थे। एक एक आदमी के नाम पर 2-3 कार्ड बनाए जाते थे। जो आदमी मर चुके थे उनके नाम पर भी राशन कार्ड जारी किए जाते थे। सरकार पूरे पैसे देती थी लेकिन माल गाँव के अंदर आधा ही पहुंचता था। फेक बिल
डील्स बना दिए जाते थे और साथ में जो ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग थे उनकी भी साथ में मिली भगत होती थी। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के टाइम पे भी ऐसा स्कैम देखने को मिला था। 35 किलो राशन की जगह 20 से 22 केजी राशन ही पहुंचता था। इसी तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार के टाइम पे भी यही देखने को मिला था। लंबी लिस्ट है, मैं कह रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ ट्रेलर है। आप जो कहेंगे उसके बारे में डिटेल में लेकर के आ जाएंगे। अगला सेगमेंट आता है रिक्रूटमेंट स्कैम, यानी कि नौकरी देने के नाम पर भी बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं जिसमें सीएम साहब पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम स्कैम हुआ था शिवराज सिंह चौहान के टाइम, जो कि बीजेपी पार्टी से सीएम थे। असली स्टूडेंट की जगह एक टॉपर बच्चा बिठा दिया जाता था, वो उसकी जगह एग्जाम देता था और एग्जाम को क्रैक कर लेता था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एग्जाम में चीटिंग की फैसिलिटी के हिसाब से सीटें भी पहले से तय होती थी। यहाँ तक कि एग्जाम होने के बाद में जो सीट्स हैं उनको भी बदल करके दूसरी सीट्स रख दी जाती थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एमबीबीएस सीट के 20 से 40 लाख रुपए, पब्लिक कांस्टेबल के 5 से 8 लाख रुपए और टीचर रिक्रूटमेंट के 8 से 12 लाख रुपए रेट तय होता था। फिर उसके बाद राजस्थान में गहलोत साहब सीएम थे, तब के रिक्रूटमेंट स्कैम को कौन भूल सकता है। रीट का पेपर लीक हुआ था, एक रात पहले पूरा का पूरा पेपर बाहर आ चुका था। 3 से 8 लाख के अंदर पेपर बेचा जा रहा था। खूब सारे अधिकारी भी गायब हुए और आपको पता है कि आरोप किन किन लोगों के ऊपर लगे। डोटासरा के ऊपर भी खूब सारे आरोप लगे कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को लगा दिया। ये सब भी राजस्थान के अंदर ही हुआ था। बीजेपी के एक और सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनके टाइम पे हरियाणा के अंदर ग्रुप डी एंड क्लर्क स्कैम हुआ। कई सारे ब्रोकर्स पैसे लेते पकड़े गए। पेपर लीक के अंदर कई सारे लोग अरेस्ट हुए। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और भी कई सारे एग्जाम्पल्स उपस्थित हैं। अगला स्कैम आता है कि ट्रांसफर यानी कि पोस्टिंग रैकेट। किस प्रकार कमाई वाली कुर्सियों की बोली लगाई जाती है। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी, माइनिंग, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, पुलिस, जल शक्ति विभाग, इन सब के अंदर बैठा हुआ अधिकारी महीने के करोड़ों कमा सकता है। और यही रीजन है कि इन सब पोस्टिंग की बोली बहुत अच्छी लगती है। 51 करोड़ 51 करोड़ 51 करोड़ 60 करोड़ 60 करोड़ 61 61 करोड़ 61 करोड़। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे सीएम थे, तभी ऐसा कुछ देखने को मिला था। रिपोर्ट्स में पाया गया कि डीएसपी, एसपी तक के पदों का रेट तय था। बातचीत की कई सारी फोन रिकॉर्डिंग्स भी लीक हुई थी। ऐसा ही कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम पे पंजाब में भी देखने को मिला था। और बीएस येदियुरप्पा कर्नाटका को तो आप घोटालों का ताज पहना सकते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे इतने सारे स्कैंडल हुए हैं, शायद ही कुछ बाकी रह गया होगा। ट्रांसफर रैकेट भी उनके टाइम पे खूब हुए। बिहार, मध्य प्रदेश के भी खूब सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगला सेगमेंट आता है लैंड डील्स एंड परमिशंस, यानी कि जमीन किस काम में ली जाएगी, उन सबकी जो परमिशंस हैं, ये भी बहुत बड़ा स्कीम का खेला है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी खासी जगह पर सरकारी रेट में सस्ती जमीन मिल जाती है और बाद में अगले ही साल या उससे अगले साल रेट करोड़ों अरबों रुपए बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार का एक स्कैम था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम इन महाराष्ट्र। मुंबई कोलाबा के अंदर आर्मी के लिए रिजर्व प्लॉट पर 31 स्टोरी लग्जरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी। वीडियो अगर मैं 24 आवर्स का भी बना दूं तो इतने सारे स्कैम्स हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और जितने सारे ये स्कैम्स हुए वो किस तरह से हुए उसके बारे में आपको पता चले। देखिए, इन स्कैम्स की स्टोरी है वो वैसे भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आने वाले वीडियोज के अंदर हम एक एक करके सभी तरह के स्कैम्स को अनफोल्ड करने का प्रयास करेंगे, वो भी बेहद इंटरेस्टिंग वे में। मानता हूं कि ये वाली वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो गई होगी, क्योंकि इसके अंदर स्कैम्स के केवल नाम ही थे। मैंने पहले ही कहा था ये एक ट्रेलर वीडियो है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे हमारे वीडियोस देखना तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर एक शानदार स्कैम के बारे में चर्चा करते हुए, और इस बार स्कैम के नाम नहीं बताएंगे, प्रॉपर स्कैम कैसे हुए थे ये सब आपसे डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।